अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप सो जहाँ भी आप सब होंगे खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ दुआ सहारा केस के हवाले से, जो नई अपडेट और नई डेवलपमेंट जो सामने आई उस हवाले से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मुसलसल आप इस हवाले से अपडेट रह सके। जो भी इस केस में नई अपडेट सामने आती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, या भी और भी अहम टॉपिक्स जिसमें कोई भी अपडेट सामने आए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो उस सब को जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस जो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। ज़हीर गैंग के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और ज़हीर गैंग ने एक इंतहाई नीच हरकत की है और गिरी हुई हरकत की है। और वो उन्होंने हरकत ये की है कि उन्होंने दुआ की पिक्चर्स जो है, दुआ सहारा की पिक्चर, ज़हीर के साथ पिक्चर्स जो उन्होंने बनाई थी उस वक्त में पिक्चर्स, रूम की पिक्चर्स है ये, उस वक्त की पिक्चर दुआ सहारा जब ज़हीर के साथ थी, उन लम्हात की पिक्चर्स जो है वो बनाई गई थी, जो ज़हीर गैंग की तरफ से अब वायरल कर दी गई हैं। ज़हीर है ये पिक्चर, ज़हीर गैंग की तरफ से ये पिक्चर्स वायरल की गई हैं। और मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये नहीं दिखाना चाहती, ना मैं चाहती हूँ कि दूसरे यूट्यूबर्स भी इसे अपने प्लेटफॉर्म से दिखाएं और इसको जो है प्रोमोट करें। बल्कि दुआ सहारा की ऐसी पिक्चर्स जिन्होंने भी वायरल की है ज़हीर गैंग ने, उन लोगों को उनके खिलाफ जो है सख्त नोटिस लेना चाहिए और उनको इस पर मुंह तोड़ जो है जवाब देना चाहिए और उनके खिलाफ जो है बोलना चाहिए कि उन्होंने ये हरकत जो है इंतहाई नीच हरकत की है। ज़हीर गैंग ने ये पिक्चर्स वायरल कर दिया। उनका मकसद क्या था? ये पिक्चर्स इसलिए वायरल की गई हैं ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए, जो कि वो बहुत देर से बना रहे हैं और इसे बिल्ड कर रहे हैं कि दुआ सहारा, हम बहुत खुश थे, ज़हीर बहुत अच्छा इंसान है। एक यूट्यूबर है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनकी तरफ से नैरेटिव बनाया जाता है कि दुआ सहारा बड़ी खुश थी ज़हीर के साथ, खुश व खुरम थी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल था। मगर उसके बाप को जो है बीच में विलन बनाया जाता है कि उसका बाप जो है बड़ा मेहदी कासमी, बड़ा बुरा इंसान है और वो जो है दो प्यार करने वालों को अलग करें। ये नैरेटिव जो है उस यूट्यूबर की तरफ से बनवाया गया है, ज़हीर की गैंग की तरफ से, ज़हीर और शरीर लोगों की तरफ से। अब जो किया गया है वो ये है कि इनकी पिक्चर्स वायरल की गई और लोगों में एक सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की गई है कि लोग ये कहें कि ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं, ये दोनों तो बहुत प्यार करते थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, मगर जो है इनके पेरेंट्स ने इनको अलग कर दिया है। ये जो पिक्चर्स हैं ये वायरल की गई हैं ज़हीर गैंग की तरफ से, जिसके बाद मैं आप सबसे ये कहूँगी कि इंतहाई नीच हरकत की गई है इनकी तरफ से, क्योंकि इनको पता था कि अब इनकी पकड़ जो होने वाली है, अब इनकी पकड़ मजबूत होने वाली है और इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इसमें जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे ही जिब्रान नासिर के हवाले से अगर बात करूँ तो वो बड़े अच्छे वकील हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस केस को लेकर और वो इसके खिलाफ जो है डट चुके हैं और वो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि वो इस हवाले से कुछ भी गलत नहीं होने देंगे दुआ सहारा के साथ और इस केस में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने बड़ा, जब से वो इस केस में आए हैं उन्होंने बड़ी अहम जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आई हैं, जैसे कि वो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए और ये सब चीज़ें जो हैं जिब्रान नासिर ने जो है मेहदी कासमी को कहा कि आप इस तरह से करें, तो वो उसी तरह से इस केस को लेकर चल रहे हैं। तो अब ये जो पिक्चर्स वायरल की गई हैं वो सिर्फ इसलिए की गई हैं कि लोग जो है, लोगों की सिंपैथी हासिल किया जाए, लोगों को बताया जाए कि बड़े खुश व खुरम थे और जो है विलन जो है, इनके पेरेंट्स जो है विलन बन चुके हैं इनके प्यार में, और ये जो है यूट्यूबर के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो है फैला रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि ज़हीर की माँ जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ उनके वकला भी मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला कि जब दुआ हमारे पास लाहौर आई थी तो मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता था, बस मेरे बेटे ने मुझे बताया था वो किसी से पसंद की शादी करना चाहता है कि जब लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि अभी तुम पढ़ो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन जब ये लड़की हमारे घर के दरवाजे पर आई तब मुझे पता चला कि ये लड़की है और ये लड़की यहाँ पर आ चुकी है। उससे पहले मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता था और उसने कहा कि मैंने ज़हीर को मना भी किया था, लेकिन ज़हीर ने और मैंने बड़ी कोशिश की तो कि दुआ को घर भेज दिया जाए, लेकिन दुआ जो है घर जाने के लिए मानी नहीं, जिसके बाद ज़हीर ने उससे निकाह कर लिया। यानी कि ज़हीर ने जब निकाह किया तो अगर हमारे पेरेंट्स हो तो अगर कोई ऐसी लड़की दरवाजे पर आ गई है तो उसे मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि उसे वापस भेजा जाए और अपने बेटे को समझाया जाए कि हमारे मुआशरे में या हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप किसी लड़की से बात करें फिर उसको भगा कर जो है आप ले आए और आप कह रहे हो कि आपके बेटे का इसमें कसूर कोई नहीं है। कहा गया कि मेरे बेटे को, मेरे दोनों बेटों को जान का खतरा, कराची में अगर ये लाहौर में केस चल रहा था तो लाहौर में लेकर जाया जाए और मेरे बेटों को लाहौर मुंतकिल किया जाए, लाहौर रहें, कराची उनकी जान को खतरा है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब ये माँ जो है बिलक रही है, रो रही है, माफ़ी मांग रही है कि मैं मेहदी कासमी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं दुआ ज़हरा ने भी माफ़ी मांगी थी मेहदी कासमी से, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। जब उससे एक सवाल किया गया, इमोशनल किया जा रहा है ना लोगों को, उनसे एक सवाल किया गया कि आपको ज़हीर चाहिए दुआ, अपने दोनों में से किसी को चूज़ करना तो आपको इसको चूज़ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ मुझे दोनों चाहिए, ना मुझे ज़हीर
अकेला चाहिए, ना मुझे दुआ चाहिए, मुझे दोनों इकट्ठे चाहिए। इस तरह से लोगों को इमोशनल किया जा रहा है। मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो माँ है, जो अब कह रही है कि एक माँ हूँ और मेरे बेटों के साथ ये किया जा रहा है, ये माँ उस वक्त कहाँ थी जब दुआ की माँ जो है बिलक बिलक कर रो रही थी। आपको बताऊं कि अदालत के बाहर उनकी बहुत सी फुटेजेस मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, जिसमें वो बिलक बिलक कर रो रही हैं, कहीं बेहोश हो गई हैं, कहीं गिर रही हैं। दुआ की बहनें बिलक बिलक कर रो रही हैं और ज़ारों कतार रो रही है, बार बार ये कह रही है कि हमें हमारी बेटी से या हमारी बहन से मिलने दिया जाए, हम उससे मिलना चाहते हैं, हम उससे एक बार बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे बिल्कुल भी ना कहा गया कि दुआ जाओ अपने पेरेंट्स से मिल लो, अपनी माँ से एक बार मिल लो, अपनी बहन से एक बार मिल लो। तब ये लोग कहाँ थे, तब इनका एहसास कहाँ पर था जो आज इनका एहसास जाग गया और आज वो ये कह रही है कि मैं एक माँ हूँ और मेरे दोनों बेटे हैं जिनकी जान को खतरा है, वो कराची में मौजूद है, ये केस लाहौर में चल रहा है तो लाहौर लेकर जाया जाए। तब ये माँ कहाँ थी, तब इनकी ये सब चीज़ें कहाँ थी जो अब इनको डर लग रहा है कि इनकी पकड़ चूंकि मजबूत हो रही है, उनको पता है कि ये गिरफ्त में आ जाएंगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है पुलिस के पास मौजूद है, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी जो है ज़रूर अमल में लाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब ये जो खातून है, जो ये वालिदा है ज़हीर की, ये भी सामने आई है और कहा जा रहा है ये भी एक ज़हीर गैंग का हिस्सा है। ना सिर्फ ज़हीर और शबीर बल्कि उनकी माँ भी इस गैंग का हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत गैर मामूली बात है कि एक लड़की कराची से लाहौर आ गई है, माँ को पता ही नहीं है, वो दरवाजे पर मौजूद है और उसका निकाह आराम से करवा दिया जाता है। वरना अगर कोई और होता है तो वो इसको वापस भेजती, उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करती, पेरेंट्स से कांटेक्ट करके कहती कि आपकी बेटी इस तरह से आ गई, आप इसको वापस ले जाए। लेकिन ना सिर्फ तब कांटेक्ट किया गया, तब भी कांटेक्ट नहीं किया गया और निकाह करवा दिया गया, बल्कि उसके बाद की अगर बात की जाए तो जब से ये केस चल रहा है हम सब देख रहे हैं कि तैयार होकर सज सवर कर जो है जब भी अदालत में आती थी बड़ा तैयार होकर और बड़े खुशो खुरम तरीके से आती थी, जैसे पता नहीं क्या लेने जा रही है, कोई मेडल लेने जा रही है। तो इस तरह से इसकी फैमिली जो है हमेशा अदालत में आती थी। और दुआ की अगर पेरेंट्स की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, तो वो दुआ की पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके तमाम मेंबर्स जो है वो अदालत में ज़ारों कतार होते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमारी बेटी से एक बार कुछ वक्त के लिए हमारी मुलाकात करने दी जाए। तब ये लोग कहाँ थे, तब ये माँ कहाँ थी? ये सवाल है कि तब ये माँ कहाँ थी, कि तब जब ये सब रो रहे थे मगर तब इनकी जानिब से कुछ नहीं कहा गया और ये लोग जो है खामोशी से रहते रहे। आपको बताएं कि ये सारी चीज़ें जो है इस केस में अब डेवलपमेंट जो है सामने हो रही है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि अब ज़हीर को जो ख़तरा है 1 अगस्त को जब ये पेशी है, 1 अगस्त को जब अदालत में पेश होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है सामने आएगी, बहुत से स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इसके सामने रखे जाएंगे अदालत के सामने। और अदालत जो है इस तमाम एविडेंस को देखते हुए कभी इम्कान है कि वो ज़हीर की गिरफ्तारी का कह दें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो है वो गैर मामूली हैं और ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी जो है ज़हीर और शबीर की अमल में लाई जा सकती है। तो अब इनको ख़तरा है क्योंकि इनके गैंग की पकड़ हो जाएगी, इनको जो है इनको सजाएं दी जाएंगी और इनका तमाम गैंग, जो बड़ा सा गैंग है, इनके पीछे जो लोग मौजूद हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल मौजूद हैं, वो जो है सारे सामने आ जाएंगे। क्योंकि एक आम शख्स जो ये कह रही थी, इनकी माँ की तरफ से कहा गया कि हम बड़े गरीब हैं, हम इन तमाम केसेस का सामना नहीं कर सकते, तो फिर ये अगर इतने गरीब हैं तो ये भी ये कहती है कि मैंने दुआ की हर ख्वाहिश को पूरा किया, मैं दुआ को पिज़्ज़ा खिलाती रही, मैं दुआ को ये करती रही, दुआ को नए नए कपड़े दिलवाती रही। तो अगर ये सब चीज़ें की है, ज़हीर दुआ को लेकर पूरा पाकिस्तान घूम चुका है, तो वो किस तरह से मुमकिन हुआ? अगर ये गरीब शख्स हैं, ये गरीब लोग हैं, ये गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हुई? ये एक बड़ा सवाल है और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर जवाब दिया जाए। अदालत जो है इस पर बैठे और जब ये बैठेगी अदालत में, जब ये पेश होंगे तो अदालत इनसे तमाम क्वेश्चंस करे और इनसे जवाब ले और फिर एविडेंस जो मौजूद है उस पर इनको करार वाकई सजा दी जाए। अब तक की वीडियो से इतना ही। अब मजीद इस केस में कोई भी अपडेट सामने आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। सना सदीक ऑफिशियल मेरा यूट्यूब पेज है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मेरा फेसबुक पेज है सना सदीक के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब, उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे सना सदीक ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी इस केस के हवाले से, इस केस के हवाले से या इसके अलावा भी कोई बात आपने मुझसे करनी हो, मतलब कोई पैगाम पहुंचाना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।